बताइए आपके क्या हाल उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है मैंने एक्शन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बिना देरी क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस तरीके से, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 4 को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, तो कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का एक सेट ए दिया गया है। उसमें बोल रहा है कि गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, यानी रिलेशन दिया गया है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस करें और उसका मॉड लें तो इवन नंबर आपको गेट होना चाहिए, तो यू विल गेट इवन नंबर। तो ये आपको रिलेशन दिया गया है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये प्रूव करना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, गिवन किया है। यानी रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बताने हैं, तीनों होंगे अगर रिलेशन, तो हम कह पाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन और दिया गया है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ये कह रहा है कि 1 3 5 के ऑल एलिमेंट ईच अदर से रिलेटेड हैं, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4, इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 2 4 सेट के भी जो आपके एलिमेंट है वो भी ईच अदर से रिलेटेड होने चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, यानी कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये वाली बात भी आपको प्रूफ करनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर आपको कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बारी बारी से 1 बाई 1 हम एक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का पता लगाते हैं, तो जल्दी से लिख लेते हैं रिलेशन क्या दिया गया। तो रिलेशन आपको जो दिया गया है, वो रिलेशन दिया गया है कि ए माइनस बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज इवन, इज इवन। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पहले ही बोलते रहा हूँ। इसलिए इवन का मतलब हो गया इनका डिफरेंस जो होना चाहिए, इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए सम होना चाहिए। तो हिंदी में बोलता जाऊँगा जैसे हिंदी वाले भी समझ पाएँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद लेकिन लिखूंगा ही मैं इसी में, मेनली मैं इंग्लिश में लिखूंगा जिससे कि दिक्कत ना हो। इसके बाद सेट दिया गया 1 2 3 4 5, ये सेट दिया गया है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसमें से तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा हूँ, यानी कि मैं ऐसे रिलेशन का पता कर ले रहा हूँ, ऐसे ऑर्डर पेयर का मैं पता कर ले रहा हूँ जो ऑर्डर पेयर का डिफरेंस और लें उनका और मॉडल्स निकालें, तो ऑलवेज यू विल गेट इवन नंबर। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट से, तो वो ऐसा में एक रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। यही वाला रिलेशन में 1 2 3 4 5 सेट की हेल्प से एक रोस्टर रूप में एक ऐसा रिलेशन तैयार कर लूंगा जो बिलोंग करता हो इसको, यानी कि उसका हर ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंस इवन नंबर को बिलोंग करता हो, ठीक। तो मैं ऐसा बना लेता हूं। तो कैसे बनाऊंगा इसको, क्रॉस प्रोडक्ट करने से बनाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5। रेड कलर थोड़ा विजिबल नहीं हो पाता वो ठीक से, तो मैं इसलिए ब्लू लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 विजिबिलिटी थोड़ी खराब हो जाती है, मैं पता है, थोड़े बच्चे की दिक्कत आती है। 2 4 5। अब इसको क्या करा है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कराना है कि जो इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। जैसे कि 1 को 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो आप बोलो सर रिलेशन में है, क्योंकि 1 और 1 को डिफरेंस लूंगा तो यू विल गेट इवन नंबर। एंड 1 एंड 3 को लेंगे तो 1 एंड 3 डिफरेंस 1 एंड 3 इज इवन नंबर, एंड 1 एंड 5 इज इवन नंबर। तो 1 5 का डिफरेंस भी इवन नंबर होगा। मॉड लेंगे तो माइनस खा जाएगा मॉड, तो इसलिए प्लस का मिल जाएगा, और प्लस का मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से 2 और 2 का चेक करेंगे तो 2 और 2 का भी बन जाएगा, 2 2 का भी बनेगा और 2 4 का बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा। इसके बाद तुम्हारा 3 का 1 के साथ बनेगा। 3 1 का डिफरेंस लेंगे तो इवन नंबर आएगा आपको, 3 3 लेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, और 3 5 लेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, ठीक है। मैं इसको लिखता और जाता हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो बिल्कुल भी। तो मैं रिलेशन लिख देता हूँ क्या क्या बने। तो एक तो बना 1 1, एक बना 1 3, एक बना 1 5, ठीक। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर से 2 किए थे, 2 का, तो 2 का रिलेशन 2 2 से बना, ठीक। 2 का रिलेशन 2 4 से बना, ठीक, क्लियर। इसके बाद 3 का देखते हैं, 3 का किसके साथ बना। तो 3 का रिलेशन नीचे लिख देता हूँ। तो 3 का रिलेशन 3 से बना, और 3 का रिलेशन 1 से बना, है नहीं, बिल्कुल। 3 3 से बना, 3 1 से बना, और 3 5 से बना, ठीक। नेक्स्ट 4 को देखते हैं। तो 4 को देखें तो 4 का भाई 2 से बनेगा, 4 का 4 से बनेगा बस, और किसी से नहीं बनेगा। तो 4 का 4 से बना, 4 का 2 से बना, तो ये बने। इसके बाद और चेक करते हैं, तो और चेक करते हैं तो 5 का, तो 5 का 1 के साथ बनेगा, तो 5 1 बन जाएगा। 5 1 का डिफरेंस इवन मिलेगा, 5 3 का डिफरेंस भी इवन मिलेगा, इवन
5 5 का भी डिफरेंस इवन ही मिलेगा, ठीक। तो 5 5 का डिफरेंस भी इवन मिलेगा। तो हमने ये रिलेशन ऐसा तैयार कर लिया, हमने ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढ लिए जिनका डिफरेंस ऑलवेज यू विल गेट इवन नंबर, ऑलवेज भी यू विल गेट इवन नंबर। तो ऐसे हमें ऑर्डर पेयर हमें मिल गए, यानी कि इसका ये था सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म ये हमने बना लिया। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिविटी। तो पहले रिफ्लेक्सिव का पता लगाते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या बात है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तो ही रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोल पाएंगे। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए तो ही हम कह पाएंगे ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहली बात आपको दिख ही रहा होगा 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमारे पास, इन सबके डबलेट्स रिलेशन के अंदर हैं। तो देखो 1 1 है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, 4 4 प्रेजेंट है, 5 5 प्रेजेंट है। यानी हम बोल पाएंगे सेट के जितने सेट के 1 2 3 4 5 जो सेट में एलिमेंट दिए गए थे इन सब के डबलेट्स रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी बात, इस तरीके से आप नहीं समझ पाए हो तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। तो दूसरा तरीका समझाने का ये रहेगा भाई कि आप देखो कि 1 1 अगर मैं लेता हूँ 1 1 तो 1 1 का डिफरेंस ही बनाएगा तो बिलोंग्स टू आर होगा। इसी तरीके से 2 2 लेता हूँ तो इसका भी डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। इस तरीके से 3 3 लेता हूँ तो इसका भी डिफरेंस इवन होगा, ये भी रिलेशन में होगा क्योंकि डिफरेंस इवन होगा। एंड सो ऑन 4 4 भी रिलेशन में होगा, एंड सो ऑन 5 5 भी रिलेशन में होगा, तो 5 5 भी रिलेशन के अंदर होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये रिफ्लेक्सिविटी को पास कर पा रहा है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा क्लियरली, आप देख सकते हो। तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्लियर रिफ्लेक्सिव है, आपको पता चल गया होगा साफ साफ क्यों है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट के डबलेट्स हमें मिल पा रहे हैं तो हम कह पाएंगे बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। और दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें यह है कि इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के डबलेट्स तो मिल ही पा रहे हैं और जो डबलेट्स हैं वो सारे रिलेशन के अंदर हैं, ठीक है, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से फटाफट से सिमेट्रिविटी को चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो मैं सिमेट्रिक के लिए आपको कई बार बता चुका हूँ, ए बी कॉमा बिलोंग्स टू आर, यानी ए भी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए तो ये हम कह पाएंगे सिमेट्रिक है, यानी बी ए भी रिलेशन के अंदर है होना चाहिए तो ही कह पाएंगे सिमेट्रिक है। यानी कि ये रिलेशन में है ए बी तो बी भी ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए तो ही हम कह पाएंगे सिमेट्रिक है। तो जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए यहाँ ऑर्डर पेयर से, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि 1 3 ले लिया आपने तो 1 3 रिलेशन में है क्योंकि 1 3 का डिफरेंस आप लोगे तो यू विल गेट इवन नंबर। तो 1 3 1 -3 करोगे उसका मोड लोगे तो यू विल गेट +2 और +2 इज इवन नंबर, रिलेशन में है। तो अब इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, मतलब 3 1 भी रिलेशन में होने चाहिए। तो 3 1 भी रिलेशन में है, दो तरीके से चेक कर सकते हो 3 1 रिलेशन में है कि नहीं है। पहला तरीका चेक करने का, ये हमने रिलेशन का सेट बनाया है तो चेक करोगे 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 भी रिलेशन में है, तो बिल्कुल इसके नीचे रखा हुआ देखो 3 1 भी रिलेशन में है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो 3 -1 करेंगे, इसका मॉड लेंगे तो यू विल गेट +2 इज अ इवन नंबर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये सिमेट्रिविटी को पास कर पा रहा है। और इसी ऑर्डर पर बने आप कोई भी ऑर्डर पे उठा सकते हो, 1 5 रिलेशन में है तो 5 1 भी रिलेशन में होगा, बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी चेक कर सकते हो, इट डजंट मैटर। 2 4 रिलेशन में है तो 4 2 भी रिलेशन होगा, देखो सारे। तो हर ऑर्डर पे आप चेक करना जाओगे तो सिमेट्रिविटी पास हो जाएगी, ठीक। तो चलते हैं फटाफट से, तो इसको बोलते हैं ये सिमेट्रिक है, तो इट इज कह देंगे हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब जल्दी से चलते हैं फटाफट ट्रांजिटिविटी से। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई, ए बी अगर रिलेशन के अंदर है और बी सी भी रिलेशन के अंदर है तो मस्ट है, और ये होना ही होना चाहिए कि ए सी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, मस्ट है, ये मस्ट है ऑर्डर पेयर। ये अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हैं तो मस्ट है कि ए सी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ये हम कह पाएंगे ये ट्रांजिटिव है। तो फटाफट से कोई भी एक ऑर्डर पे उठा लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया ना 1 3 उठा लिया, 1 3 उठा लिया तो 1 3 रिलेशन में है,
ठीक, अब 3 कोमा समथिंग, अगर बी सी का मान चाहिए तो बी सी का मान 3 कोमा समथिंग मिलेगा, क्योंकि जो बी यहाँ होता है वही भी यहाँ होता है, तो जो 3 यहाँ खत्म हुआ है यहीं से शुरू हुआ एक ऑर्डर पेयर, तो कि ऐसा ऑर्डर पेयर उठाइए यहाँ से जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 3 3 3 3 3 3 कहाँ है 3 3, तो एक तो 3 3 मिल रहा होगा आपको। अब 3 3 नहीं लेंगे, मैं क्या बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कई बार बताया मैंने, किसी भी ऑर्डर पे अगर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो किसी भी ऑर्डर पेयर को डबल से कभी मत चेक करना, क्योंकि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात किसी डिफरेंट ऑर्डर पे से उठाओगे, चाहे तो आप 3 5 ले लीजिए जिसमें सी की वैल्यू भी अलग है, ठीक है, 3 5 डिफरेंट ऑर्डर पे उठाइए, मैं कई बार बता चुका हूँ पीछे वीडियो में, अगर नहीं देखा तो फिर आप समझ सकते हो। तो 3 5 ले लिया, तो देखो 3 5 भी रिलेशन के अंदर है, क्योंकि 3 - 5 करेंगे तो +2 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस लेंगे तो +2 बना देगा वो, तो ये भी रिलेशन के अंदर है, ये भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका AC रिलेशन में होना चाहिए। तो AC का मतलब ये है कि 3 से 3 हट जाएगा तो 1 5 रिलेशन में चाहिए, तो क्या होना चाहिए 1 5 रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब चेक करो क्या 1 5 रिलेशन के अंदर है, 1 5 ये रिलेशन के अंदर है, तो चेक करें 1 5 बिल्कुल 1 5 मिल गया हमें, तो 1 5 रिलेशन के अंदर है। और वैसे भी आप चेक कर पा रहे हो, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो यू विल गेट इवन नंबर, और इसका मोड भी लोगे तो इवन नंबर मिल जाएगा। तो ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, और इन दोनों कंपोजिशन से ये भी रिलेशन में आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बोल सकते हैं हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद अब इसमें ये हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिया, जिसमें प्रूव करवा रहा था इक्विवेलेंस है या नहीं, ये प्रूव करवा था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों हमने पता कर लिया, तीनों हैं, और जब तीनों हैं तो बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो अब आगे चलते हैं जल्दी से, फटाफट बिना देरी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो बोला गया कि 1 3 5 जो होना चाहिए इट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 3 5 इट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 3 5 का मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसका एक ऑब्यूल बना लीजिए, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए देख लीजिए, ये कुछ भी लिख सकते हो। तो आप देखो 1 3 5 का एवरी एलिमेंट ईच अदर से रिलेटेड है, तो उनका डिफरेंस जो आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि 1 3 5 का ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर है। अगर डिफरेंस इवन नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि ये इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक, अगर ऑड आया तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, 1 का 1 से देखेंगे रिलेशन, तो आप बोलोगे सर इवन आएगा। 1 का 3 से चेक करोगे तो आप बोलोगे सर इवन आएगा। 1 का 5 से चेक करोगे इवन आएगा, बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है। 3 का चेक करोगे 1 से, तो 3 का 1 से इवन आएगा। 3 का 3 चेक करोगे इवन आएगा। 3 का 5 से चेक करोगे इवन आएगा, नीचे देख हूँ 3 5। ठीक, 5 का चेक करोगे 5 1 से इवन आएगा। 5 का 3 चेक करोगे तो 5 3 भी इवन आएगा। इसके बाद 5 5 चेक करोगे तो 5 5 भी इवन आएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमने 1 3 5 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को चेक किया, तो उनका बोथ का डिफरेंस जो आ यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर हमने बनाए 1 3 5 के इटसेल्फ से, तो हमने देखा कि सारे ऑर्डर पेयर ऐसे आए हैं जिनका डिफरेंस इवन नंबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिलेशन में है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए कि ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to each other, as डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या है इवन है, डिफरेंस बिटवीन इवन, तो इवन है उनका डिफरेंस। तो हम बोल सकते हैं कि 1 3 5 का ऑल एलिमेंट यानी कि ऑल एलिमेंट हैं वो रिलेटेड टू ईच अदर हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आ रहा है इवन आ रहा है। इसी तरीके से सेम एज इट इज, बिल्कुल इसी तरीके से आपको 2 4 भी आपको चेक कर लेना है। तो 2 4 भी मैं आपको ऑब्यूल बना के समझा देता हूँ। 2 4 ये आपने ले लिया 2 4, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, और हर ऑर्डर पेयर का डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो ही हम कह पाएंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इसका जो है रिलेटेड टू ईच अदर है, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। तो 2 को 2 के साथ देखेंगे तो भाई इनका डिफरेंस इवन नंबर होता है। 2 4 दोगे तो इनका डिफरेंस भी इवन नंबर होता है। 4 2 को दोगे तो 4 2 का डिफरेंस भी इवन नंबर होता है।
4 4 को चेक करोगे तो 4 4 का डिफरेंस भी इवन नंबर होता है। यानी आप बोल सकते हो कि इन सब का डिफरेंस क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर इन सभी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऑल एलिमेंट ऑफ 2 और 4 रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि सबका डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है। तो बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसमें लैंग्वेज लिख दीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट 2 4 is related to each other as difference between इवन का डिफरेंस है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि रिलेटेड टू ईच अदर होगा, 2 और 4 का ईच एंड एवरी एलिमेंट होगा। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ है कि आपको ये बताना है कि 135 यानी कि नो एलिमेंट ऑफ 135 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। यानी ये बोला गया है कि 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो चेक कर लेते क्या ऐसा सही है। तो 1 2 का ऑर्डर पे बनाएंगे तो 1 2 का देखोगे तो 1 2 का ऑर्डर पे बनेगा तो 1 2 का डिफरेंस नॉट, यू विल नॉट गेट इवन नंबर, यू विल गेट ऑड नंबर। 1 2 का डिफरेंस जो होगा ऑड नंबर होगा बिल्कुल, और ऑड नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ऑड नहीं होना चाहिए। रिलेशन में कब होगा, डिफरेंस का मॉडुलस इवन होगा तभी रिलेशन में होगा। तो 1 4 को चेक करो तो ये भी गलत हो गया, क्यों, 1 और 4 का डिफरेंस भी ऑड होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखो 3 2 का भी डिफरेंस ऑड होगा, 3 4 का डिफरेंस ऑड होगा, इस तरीके से 5 2 का भी डिफरेंस ऑड होगा, नीचे दे रहा हूँ 5 2, 5 4 का डिफरेंस भी ऑड होगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि अगर मैं 135 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिलेट करता हूँ 2 4 से तो रिलेट हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो आएगा इन दोनों का वो इवन नहीं आएगा, ऑड आएगा, इसलिए ये रिलेटेड टू ईच अदर नहीं है। तो इसमें लिख देंगे लैंग्वेज में, नो एलिमेंट ऑफ 135, यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नो एलिमेंट ऑफ 135 is related to any element of 2 and 4। क्यों, as difference between ऑड, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन क्या है, ऑड है, इसलिए 135 का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है 2 और 4 के एनी एलिमेंट से। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ऑड, क्योंकि आप किसी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो सारे ऑर्डर पेयर का डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। आगे आना चाहिए था इवन, तभी तो रिलेशन हो पाता, तो रिलेशन में है ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है उनका ऑड आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिसकी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेरी को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।